सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे काफी लंबे अरसे तक, फिर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, यानी प्रशासन का, प्रधानमंत्री कार्यालय का और आस्था के उस सबसे बड़े मंदिर के निर्माण का सारा एक्सपीरियंस और तजुर्बा मिश्रा जी के पास मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है नृपेंद्र जी आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। धन्यवाद। नृपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल ये कि कायदे से 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां गुजारे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, आपने प्रधान सचिव के तौर पर काम किया है। सवाल वो आना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि राम मंदिर में चंदे के गबन को लेकर इस वक्त तमाम तरीके की अटकलें और आरोप लगाए जा रहे हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है। जब पहली बार आपके कानों पर यह खबर पहुंची, रिएक्शन क्या था आपका? आपने यकीन किया इस बात पर? मुझे कदाचित 5 तारीख जून का, यदि रविवार 5 को था तो 5 जून को ये खबर सबसे पहले पता लगी, क्योंकि अधिकृत माध्यम से थी ये खबर, सूचना मुझे दी गई। इसलिए विश्वास तो करना ही था, लेकिन आपने जो कहा कि मुझे मेरा रिएक्शन क्या हो रहा था, प्रतिक्रिया क्या थी, तो सच बताऊं, यद्यपि मैं सोच सकता था कि मेरा संबंध तो निर्माण से है, मेरा संबंध ट्रस्ट के प्रबंधन से नहीं है, लेकिन मेरे विचार में मानसिकता उस समय की जो थी वह केवल 2 समस्याएं बता रही थी। सबसे पहले तो मुझे लगा कि अभी कुल गिने गिने 4 वर्ष हुए हैं। बिल्कुल सही। और उसमें इस प्रकार की यदि घटना हुई है, पुष्टि नहीं भी हो तब भी, उस समय पुष्टि नहीं हुई थी, वो तो जांच का विषय था, लेकिन यदि ऐसी घटना हुई है तो श्रद्धालु की प्रतिक्रिया क्या होगी? अच्छा, और जो नाम आ रहे हैं, चंपत राय जी पर बड़े सारे आरोप लग रहे हैं, विपक्ष उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में ये सब होना था। देखिए, चंपत राय जी जनरल सेक्रेटरी हैं, और क्योंकि वह जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के, और ट्रस्ट की जो मेंबरशिप है वह इस प्रकार की है गठित। आप अगर थोड़ा सा देखेंगे ट्रस्ट के कौन कौन लोग मेंबर हैं और वो कहाँ कहाँ रहते हैं, हाँ। तो अपने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनरल सेक्रेटरी पे बहुत बड़ा कार्यभार था। तो एक तरफ तो एक तरीके से आप सोचें तो एक सिंगल पॉइंट पे सारा कार्यभार था। पर नृपेंद्र जी, उनके ड्राइवर पर आरोप लग रहे हैं। उनका जीवन बहुत सादा है, हाँ, सादगी जीवन है, लेकिन उनके ड्राइवर पर आरोप लग रहे हैं नृपेंद्र जी कि उन्होंने बहुत बड़ा गबन किया है। आपने बहुत सही कहा, यही तो विश्वास है, यही तो कमी हो गई। जो ये विश्वास की मैनेजमेंट स्टाइल है और जिसमें निगरानी की व्यवस्था कम है,
क्या आप ये नहीं मानते हैं अपनी कि जिम्मेदारियों को, जैसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि ये सबसे बड़ा ब्लॉट है, क्योंकि राम मंदिर ही सबसे पावरफुल चीज थी जो सरकार को दोबारा सत्ता में लेकर आई, ये सरकार पर, उसके कामकाज पर भी एक बड़ा ब्लॉट है? ये दो चीजें बिल्कुल संबंधित नहीं है। एक तो सरकार पे ब्लॉट का कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि सरकार की तो प्रशंसा है कि उन्होंने 12 घंटे में एसआईटी गठित कर दी जब ट्रस्ट ने रिक्वेस्ट किया। जहां तक विरोध पक्ष का है, राजनीतिक विषय है, वो मैं नहीं कहूंगा। अगर इन दोनों चीजों को आप हटा दें तो जो आपने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या यह ब्लॉट है, तो निश्चित रूप से मंदिर के मैनेजमेंट प्रणाली पर यह एक बहुत बड़ा दाग है। बहुत बहुत शुक्रिया नृपेंद्र जी, बे लॉस होकर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।